नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने लिस्टिंग के एक साल के अंदर ही अंदर मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। स्टॉक 5 टाइम्स होता हुआ नजर आया है। तो कंपनी में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण स्टॉक इतनी तेजी से ऊपर गया, इसे समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल को समझेंगे और एट लास्ट इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट को विजिट करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स एक माइंडफुल आईटी कंपनी है जो कि एंटरप्राइजेस को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ड्रोन, सिक्योरिटी, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब सेगमेंट में कामकाज है। ये सारी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है और अक्रॉस द इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि ऑटोमोटिव, BFSI, कंज्यूमर पैकेज गुड्स, ई कॉमर्स, एड्यूटेक, इंजीनियरिंग, R&D, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर से ज्यादा कस्टमर्स हैं, अक्रॉस द सेक्टर्स इनके कस्टमर्स फैले हुए नजर आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडिया से कस्टमर से, वर्ल्ड वाइड कामकाज हमें नजर आता है। इनके ऑपरेशंस US में है, UK में है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, इन सभी देशों में भी दिखाई पड़ते हैं। पिछले एक साल में स्टॉक में हमें जो भयंकर तेजी नजर आती है, उसका रीजन है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज का स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। OTT प्लेटफॉर्म में और क्लाउड बिजनेस में इनका जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, यही रीजन है जिसके कारण इतनी तेजी आपको दिखाई पड़ती है। इनका क्लाइंट बेस भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। Amazon, Netflix जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट बेस में आते हैं और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो टेक काउंटर में फिलहाल आपको राइज नजर आता है, यहाँ पर आपको कोविड-19 के बाद और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नजर आएगा। स्पेशली क्लाउड सर्विस और OTT प्लेटफॉर्म में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑफकोर्स ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। कोविड-19 एक ऐसी सिचुएशन थी जिसने OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा चांस दिया। OTT प्लेटफॉर्म कोशिश कर रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स को कैसे रिप्लेस किया जाए, इसका फायदा हैप्पीएस्ट माइंड्स को हो रहा है। Amazon, Netflix जैसे बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म इनके क्लाइंट है, तो ऑफकोर्स फायदा तो होने ही वाला है। हैप्पीएस्ट माइंड्स में इतनी तेजी इसीलिए आई है क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जो दूसरी बड़ी IT कंपनीज लिस्टेड हैं, इतने ज्यादा अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इन सभी कंपनीज के बारे में बात करें तो उनका फोकस आपको डिजिटल IT पे ज्यादा फोकस नजर नहीं आता है। OTT प्लेटफॉर्म, क्लाउड बिजनेस, यहां से उनका ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता है, जबकि हैप्पीएस्ट माइंड का ज्यादातर रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आता है। ये एक पॉसिबल रीजन है जिसके कारण स्टॉक में भयंकर तेजी आपको नजर आती है। तो फिलहाल स्टॉक 1494 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि आज भी 1% ऊपर था। 21,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी बन चुकी है। 0.2% का डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री का PE रेशियो 53.63, जबकि हैप्पीएस्ट माइंड्स का 135 हो चुका है। तो ऑफकोर्स 100 के ऊपर का PE रेशियो है, तो वैल्यूएशन तो यहां पर बहुत ही महंगा नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 40+ प्राइस टू बुक रेशियो चलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली ग्रोथ फेज में रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। 2018 में 13 करोड़ का लॉस था, जो कि 2021 में 162 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो कंटिन्यूअसली यहां पर आपको ग्रोथ नजर आती है, बहुत ही अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में 23.06% का सेल्स ग्रोथ रहा है, लेकिन जब हम प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करते हैं वो कहीं ज्यादा है। पिछले 5 सालों में 52.32% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से, कितनी फास्ट पेस से कंपनी हमें ग्रो करती हुई नजर आती है। तो उसी प्रकार से फिलहाल हमें स्टॉक भी ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। ROE के बारे में बात करें तो पिछले 5 सालों में 32.44% का ROE है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ROCE 19.87% है, जो कि हमें अच्छा दिखाई देता है, डिसेंट है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें 0.31 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो कंफर्टेबल है। कंपनी पर कोई बड़ा कर्जा नहीं है जितना हमें चिंता होना चाहिए। अगर ये 0.5 या 0.6 होता है तो ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 53.25%, पब्लिक के पास 32.3% का स्टेक है, DIIs के पास 7.38%, FIIs के पास 7.07% का स्टेक है। यहां पर थोड़ी सी चिंताजनक सिचुएशन है। हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसी के बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, लेकिन ध्यान देना तो बनता है। अब देख पाएंगे DIIs और FIIs इतने ज्यादा इंटरेस्टेड आपको नजर नहीं आते हैं।
पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग आपको नजर आती है। ये एक पॉइंट है जो कि पता होना चाहिए। ऑफकोर्स सिर्फ इसी के बेसिस पे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। कंपनी को कंपेयर करते हैं पीयर कंपनीज के साथ तो हमें पता चलेगा क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। तो आप देख पाएंगे दूसरी कंपनी जो कि इसी साइज की है, 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ इसी रेंज में आती है, तो आप देख पाएंगे वैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा महंगा आपको रूट मोबाइल नजर आता है। लेकिन रूट मोबाइल को ऑफकोर्स हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक आईटी कंपनी नहीं है, वो टेलीकॉम पे ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगा हैप्पीएस्ट माइंड्स है। पीई रेशियो आप देख पाएंगे 135 है, उसके मुकाबले माइंडट्री का 36, एम्फोसिस का 40, ऑरेकल का 21, कोफोर्ज का 114 है, टाटा एलेक्सी 64, परसिस्टेंट सिस्टम 43 है, टेंडला प्लेटफॉर्म 79 है। तो क्लियरली यहां पर सबसे ज्यादा महंगा शेयर आपको हैप्पीएस्ट माइंड्स ही नजर आता है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे ऑफ कोर्स महंगा हो चुका है, लेकिन ग्रोथ हमें यहां पर अच्छी देखने को मिली। एक्सपेक्टेड है कि आगे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, इसके कारण यहां पर हमें वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा महंगा नजर आ रहा है। स्टॉक के चार्ट पर हम आ चुके हैं और पिछले 6 महीनों में स्टॉक 500 से करके 1500 तक चला गया है। 3 टाइम्स मल्टी बैग रिटर्न्स ऑलरेडी 6 महीने में हमें मिल चुके हैं। तो ऑफ कोर्स तेजी बहुत ही ज्यादा दिखाई पड़ती है और वॉल्यूम बेस्ड तेजी है, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। क्लियरली यहां पर वॉल्यूम्स भी आपको अच्छे नजर आते हैं, बड़े वॉल्यूम्स में बाइंग होती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर फिलहाल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? टेक्निकली तो स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहा है, तो क्या खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? तो मेरा पर्सनली मानना है कंपनी अच्छी है, कंपनी का जो ग्रोथ हमें दिखाई पड़ता है बहुत ही अच्छा है और फ्यूचर में भी आपको ये ओटीटी प्लेटफॉर्म और क्लाउड बिजनेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि फिलहाल के लिए तो हमें कोई ज्यादा बड़े कॉम्पिटिटर्स एक्चुअली इंडिया में नजर नहीं आते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड इकलौती या फिर बहुत ही कम गिनी चुनी कंपनीज में से एक है जिसका ज्यादा फोकस ओटीटी और क्लाउड बिजनेस में डिजिटल पे ज्यादा है। बाकी कंपनीज का फोकस यहां पर नजर नहीं आता, इसके लिए ऑलरेडी अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको 2 बार सोचना पड़ेगा, 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा महंगे हो चुके हैं। ऑलरेडी एक अच्छी तेजी देखने को मिली, जो पॉजिटिव चीजें मैंने आपको बताई है, जो ग्रोथ मैंने आपको दिखाई है, वो हमें फैक्टर्ड इन होती हुई भी नजर आती है। स्टॉक में हमने भी आपको 2 बार बाइंग करने को कहा, 2 बार नहीं एक्चुअली कई बार बाइंग करने को कहा। जब स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली लिस्टिंग के बाद, लिस्टिंग कुछ 400 रुपए के आसपास हुई थी, उसके बाद कंटिन्यूअसली स्टॉक में गिरावट हो रही थी, तो यहां पर हमने खरीदारी भी की थी जब इसका पी रेशियो 40 के आसपास का था, 50 के नीचे चल रहा था बेसिकली। तो यहां पर हमने सारी पॉजिटिव चीजें देखी कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, डिजिटल पर फोकस आपको ज्यादा है और इसका जो एक मेन पॉजिटिव चीज है, इनके जो प्रमोटर है वो आईटी सेक्टर में बहुत ही प्रख्यात है, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 320 के आसपास कई बार हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेजी आपको दिखाई पड़ती है और लास्ट में जब स्टॉक ऑलरेडी 900 तक पहुंच चुका था, उसके बाद करेक्शन देखने को मिला, तब यहां पर भी हमने खरीदने को कहा था कि अगर ये 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाता है तो वहां पर आप खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं। उस लेवल से भी स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका है। तो दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स अगर आप फ्रेश निवेश कर रहे हैं, अभी तक आपने स्टॉक नहीं खरीदा है, फोमो में आकर आपको नहीं खरीदना चाहिए। फोमो में आकर खरीदने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि इतनी तेजी के बाद क्या ये वैल्यूएशन आपको जस्टिफाइड नजर आता है। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन इसके महंगे ही रहेंगे। इसका पी रेशियो अगर गिर भी जाएगा तो गिर गिर के आपको 80, 70, 60 तक आता हुआ नजर आएगा, लेकिन ज्यादा कम 30, 20 ऐसा तो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसका फ्यूचर काफी ब्राइट है। इसका फ्यूचर ओटीटी में है, क्लाउड बिजनेस में, जहां पर ग्रोथ ज्यादा नजर आता है। लेकिन फिर भी 135 के पी रेशियो पर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप खरीदारी करना भी चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक जो कि कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं, जिसने पिछले 1 सालों में 5 टाइम्स 10 टाइम्स मल्टी बैग रिटर्न्स बना कर दिए हैं, अगर फोमो में आकर खरीदारी करते भी हैं तो स्टॉप लॉस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं एज अ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको कोई भी स्टॉक बताता हूं तो वहां पर मैं आपको स्टॉप लॉस नहीं बताता, क्योंकि इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल्स को देखकर काम किया जाता है, वैल्यूएशन को देखकर काम किया जाता है, वहां पर प्राइस को देखकर हम कभी स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। इसलिए लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको स्टॉक बताया था 300 रुपए बाय 350 पे, तो वहां पर हमने स्टॉप लॉस की बात नहीं की थी। लेकिन फिलहाल स्टॉक वैल्यूएशन के बेसिस पे बिल्कुल भी टिक मार्क नहीं होता, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। फंडामेंटल्स भले ही अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन को देखना जरूरी है। तो अगर आप फोमो में आकर खरीद भी लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखना होगा। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? ये फिलहाल स्टॉक क्लियरली ट्रेंडिंग चल रहा है, 20 डेज के मूविंग एवरेज को फॉलो करता हुआ नजर आता है। तो अगर स्टॉक ये ट्रेंड तोड़ देता है तो वहां से आपको एग्जिट लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो
तो अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो ये सपोर्ट आप देख सकते हैं 20 डेज के मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है। वहां पर जब भी स्टॉक आता है खरीद सकते हैं। अगर ये ट्रेंड तोड़ देता है, रिवर्स होता है, तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस पर एग्जिट भी करना चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कंपनी बुरी है, कंपनी बहुत अच्छी है, इसलिए हमने आपको पहले भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने को कहा है। लेकिन क्या प्राइस है, क्या वैल्यूएशन है, ये देखना भी कई बार जरूरी हो जाता है। लोग फोमो में आते हैं, बाद में फिर अटक जाते हैं स्टॉक में। इंडिया मार्ट में, एफले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, स्टॉक ऊपर गया, 5 टाइम्स 6 टाइम्स मल्टी बैगर हो गया। उसके बाद जब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है तो लोगों को भी ऐसा लगता है कंपनी बुरी हो गई है। कंपनी अच्छी है लेकिन स्टॉक है भाई, स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, कंसोलिडेट भी करता है, ये उसका काम है, उसकी साइकिल होती है। तो ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए ये कोशिश की है मैंने कि लोग आपको ये जब स्टॉक ऊपर जाते हैं तब बताते हैं खरीदो खरीदो, लेकिन कौन से पॉइंट ऑफ टाइम आपको खरीदना बंद करना है या फिर स्टॉप लॉस लगाकर खरीदना है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये फ्रेश बाइंग की तो बात हो गई है। अभी अगर बात करें जिसने ऑलरेडी निवेश किया है, कई लोगों के मुझे मेल आते हैं 300 रुपए पे आपने बताया था, 350 पे बताया, हमने स्टॉक खरीद तो लिया है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन आगे क्या करना है वो सवाल हमेशा रहता है कि अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेरा मानना है अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड्स हमेशा आपके रडार पर होना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, एक्यूमुलेट करना चाहिए और कंटिन्यूअसली होल्ड करना चाहिए। फिलहाल एक्यूमुलेट करना या ज्यादा बाय करना ये तो ज्यादा अट्रैक्टिव नजर नहीं आता वैल्यूएशन की वजह से, लेकिन आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, एलोकेशन बहुत ही ज्यादा हो चुका है, तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से जिस प्रकार से स्टॉक में तेजी दिखाई पड़ती है, मोमेंटम दिखाई पड़ता है, वॉल्यूम बेस्ड तेजी नजर आती है, उस प्रकार से अगर ये स्टॉक 2000 तक भी चला जाता है तो मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा यहां पर 2000 के लेवल को देखते हुए, क्योंकि मोमेंटम काफी अच्छा है, वॉल्यूम काफी अच्छा दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से तेजी रह सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एलोकेशन का ध्यान रखिए। बहुत ही ज्यादा एलोकेशन हो गया है तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई बुराई नहीं है। तो आई होप आपको इस प्रकार के वीडियोस पसंद आएंगे जहां पर हम कोशिश करते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं वहां पर किस प्रकार से काम करना है। तो बस ऐसे स्टॉक में एक ही बात रखनी है, जहां पर सपोर्ट है, खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनरली जब स्टॉक बहुत ही 500% 600% भाग जाते हैं, भागते रहते हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो ट्रेंड रिवर्स होता है तो लंबे समय तक स्टॉक कॉन्सोलिडेशन में जा सकता है। आप ऐसी कई सक्सेसफुल मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज के चार्ट को ओपन कर सकते हैं जो कि 2-3 सालों में 10 टाइम्स हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद 3-4 सालों तक एक ही प्राइस रेंज में अटक जाते हैं। ये स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में ऐसा कंसोलिडेशन आपको दिखाई पड़ता है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।